इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं वो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। बजट 2021 के अंदर देखिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194P, जिसके अंदर कुछ कंडीशन अगर आप फुलफ़िल कर देते हैं तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया था ITR फाइलिंग से। बट यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है। तो सेक्शन 194P के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को, और जो एज यहाँ बताई गई थी वो 75 ईयर और मोर बताई गई थी। तो जनरली जो एज होती है सीनियर सिटीजन की वो 60 ईयर या 60 ईयर से अबव होती है, तो वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं ऐसे पर्सन। बट यहाँ पर जो एज रखी गई थी वो 75 ईयर की एज जो है वो रखी गई थी। तो 75 ईयर या उससे ज़्यादा की एज होगी तो आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। तो ऐसे पर्सन को ही जो है सेक्शन 194P के अंदर कवर किया गया और एक छूट दे दी गई कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपकी एज से ही आपको छूट मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको कुछ जो है कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है सेक्शन 139 का एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 139 के अंदर क्या होता है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न होते हैं और आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है, मींस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो 3 लाख की होती है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम होती है तो आपके लिए ITR फाइलिंग कंपलसरी होता है। बट इस सेक्शन आने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो सेक्शन 139(1) कंपलसरी बनाता है आपको ITR फाइल करना, उसका ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी इनकम 3 लाख से क्रॉस भी कर जाती है और आप सेक्शन 194P के अंदर दी हुई कंडीशन को फुलफ़िल कर देते हैं तो फिर आपके लिए ITR फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं ये जो कंडीशन रहने वाली हैं क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन तो देखिए यही है कि आपकी 75 ईयर की एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, आप जो है प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंट होने चाहिए। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है जो आप ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR फाइल कर रहे हैं 23-24 में, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में आप रेजिडेंट होने चाहिए, और इसी पीरियड के बीच में आपकी जो एज है वो 75 ईयर होनी चाहिए, इससे अबव भी हो सकती है। फर्दर देखिए जो आपकी इनकम होनी चाहिए दोस्तों वो केवल पेंशन इनकम होनी चाहिए और आपकी केवल इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए। तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम दो ही इनकम यहाँ पर कवर की गई हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई इनकम है तो फिर सेक्शन 194P जो है आपके ऊपर कवर नहीं होगा। सेक्शन 194P में कवर होने के लिए आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम का ही होना ज़रूरी है। और इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम में भी देखिए कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है। जो यहाँ पर ये कंडीशन ये लगाई गई है कि जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन आती होगी, जो इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा या जो इंटरेस्ट की इनकम मानी जाएगी केवल उसी बैंक की ही मानी जाएगी। तो उस बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, कोई FD आपने उसके अंदर खुलवाई होगी, वहाँ से आपका इंटरेस्ट आता होगा, तो केवल वही बैंक के अंदर इंटरेस्ट इनकम आपकी होनी चाहिए और वही इनकम केवल होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई, एक तो आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम देखी जाएगी सिर्फ, और वो जो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम देखी जाएगी केवल उसी बैंक की देखी जाएगी जिसके अंदर आपका वो पेंशन आती होगी। सपोज़ अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में कोई अकाउंट है, वहाँ आपकी पेंशन जो है होती है क्रेडिट हो जाती है हर मंथ, तो जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए उसी बैंक की इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट हो या फिर वो FD का इंटरेस्ट हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल 75 ईयर के आप हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 75 ईयर के होने के साथ साथ आपको एक कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होगी केवल, और सेम बैंक के अंदर ही दोनों क्रेडिट होंगी जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन आती होगी। फर्दर देखिए तो अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको जब ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएंगी, आपको लगता है कि आप इन कंडीशन के अंदर फॉल करते हैं, तो वो जो बैंक है आपका जिसके अंदर आपकी पेंशन आती है उस बैंक को आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जो डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी वो फॉर्म 12BA के अंदर फिल करनी पड़ेगी। वो फॉर्म भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। वैसे जब आप अपने बैंक से संपर्क करेंगे इसके लिए तो आपका बैंक भी आपको हेल्प कर देगा। ये फॉर्म फिलअप कराने में बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वो डिक्लेरेशन जो आपको देनी पड़ेगी, वो डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम देनी पड़ेगी। तो टोटल इनकम में दो ही इनकम आपकी रहने वाली हैं, एक तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और भी इनकम आपकी होगी दोस्तों तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा सेक्शन 194P का, कि आपको ITR फाइलिंग से एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो टोटल इनकम आपको देनी पड़ेगी, जहां आप पेंशन इनकम दे देंगे, इंटरेस्ट की इनकम दे देंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है सेक्शन 80C से लेके 80U तक, तो वो इन्वेस्टमेंट की आप डिक्लेरेशन दे देंगे। और आपको यहाँ पर प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको ये बेनिफिट मिलता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ जो आप डिक्लेयर करेंगे उसके साथ आपको प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे उस इन्वेस्टमेंट के। इसी तरीके से जो बैंक है वो रिबेट कैलकुलेट कर लेगा आपकी, और इसी तरीके से आपको एक कंफर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि आपकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट की ही इनकम है। तो ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी फॉर्म
12BBA के अंदर। तो देखिए जब आप ये डिक्लेरेशन देंगे तो उसके बाद बैंक का काम शुरू हो जाता है। अब बैंक क्या करेगा, आपने जो टोटल इनकम दी है उन दोनों को ऐड कर लेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेगा, उसमें से फिर डिडक्शन जो है आपकी लेस कर देगा 80C से लेकर 80 तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी होगी उस पर रिबेट कैलकुलेट कर ली जाएगी और फाइनली जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर जो है TDS जो है बैंक के द्वारा डिडक्ट कर दिया जाएगा। और वो जो TDS डिडक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, अब वो TDS जो है बैंक को सबमिट करवा दिया जाएगा। तो इतना काम जो है बैंक आपके बिहाफ पर कर देगा। जब तो बैंक ये काम आपके बिहाफ पे कर देगा, TDS काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा, तो उस केस में जो स्पेसिफाइड बैंक जो कि आपका TDS डिडक्ट कर रहा है ऊपर दोस्तों, तो उस केस में फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहने वाली नहीं है रिटर्न फाइल करने की। तो देखिए ये छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन 194P, जहाँ पर मैंने आपको बताया बस 3 या 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी एज 75 ईयर या 75 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी केवल पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, बैंक को आप डिक्लेरेशन दे देंगे, बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेगा अगर कुछ बनता होगा और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा और आपको उस केस में कोई भी ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।